Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th की मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने टॉपिक में ही लिखाया कि अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन से ही बात करते हैं। इसके अलजेब्रिक फंक्शन में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर जो कि आप लोग पढ़ चुके भी हैं, जो कि यूज भी आता है बहुत तरह के फंक्शन में। तो देखिए उसी फंक्शन को देखने वाले हैं। तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर बात करेंगे वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है। देखिए वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चर राशि। मतलब चर राशि कहने के मतलब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा। तो इसको कहने से ही लगता है वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब जिसका मान बदलते रहता है। ठीक, इट वैल्यू चेंजेस, इट्स वैल्यू चेंजेस। तो जिसका मान बदलते रहता है, कह सकते हैं वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है क्या कहलाता है? चर राशि। अगर आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वैसा राशि राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। या आप लोग को इतना अगर नहीं याद रहे, यह सबसे छोटा फॉर्म है, तो सिर्फ कह सकते हैं इट्स वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में? इट्स वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी। सिर्फ क्या ना, इट्स वैल्यू चेंजेस। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? चर राशि, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी। अब बात आती है वेरिएबल क्वांटिटी को कैसे समझेंगे। इसके एग्जांपल्स को, इसके डिफिनीशन को समझ में आते आ गया। जिसका मान बदलते रहता है मतलब क्या कहलाता है? वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब चर राशि। जिसका मान नहीं बदलेगा वह कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन होता है? सबसे पहले बात किया जाए टेम्परेचर या टाइम। टाइम तो जैसे सबसे पहले जैसे हम लोग को डेली उठते हैं, टाइम की बात किया जाए तो टाइम क्या है? टाइम एक वेरिएबल है। क्या, कैसे? जैसे अभी बज रहा होगा 5, कुछ देर बाद 5:15, 5:30, यानी कि जो चेंज होते रहता है, क्या बोले? इट्स वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब जिसका मान बदलते रहता है क्या कहलाता है? वेरिएबल क्वांटिटी। तो मतलब क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया। पहला टाइम, उसके बाद दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर, मतलब तापमान। टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है। क्या है? टेम्परेचर। कैसे? टेम्परेचर सपोज दैट अभी का जैसे से गर्मी के दिनों में ज्यादा, यानी कि ज्यादा अगर गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में गर्मी आता है, मतलब गर्मी के दिनों आ जाता है। इसी तरह टेम्परेचर लो होता है तो मतलब ठंड लगने लगता है, हम लोग कहते हैं ठंड के दिन आ गई है। ठीक, तो इसी तरह टेम्परेचर भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर बात किया जाए प्रेशर, मतलब दाब, क्या कहते हैं? प्रेशर, दाब। दाब भी एक क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। आप समझेंगे वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन होता है। तो वेरिएबल क्वांटिटी होता है, जैसे वेरिएबल क्वांटिटी होता है u, v, x, y, z। वेरिएबल क्वांटिटी यही 5 होता है। अगर वेरिएबल क्वांटिटी की बात किया जाए तो आप लोग को याद रखना है u, v, x, y, z। ठीक, अब आइए बात करते हैं कांस्टेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है। अब बात करेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? कांस्टेंट क्वांटिटी दूसरी। तो देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक, अचर राशि।
वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है क्या कहलाता है? अचर राशि, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी, तो जैसे आप लोग जानते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी अधिकतर तरह से, तो कांस्टेंट जैसे बात किया जाए, इसका अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, वैसा राशि, पहले वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक। तो क्या होगा? वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलते रहता है क्या कहलाता है? कांस्टेंट क्वांटिटी। या इसको इंग्लिश में कहते सकते हैं इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या कहेंगे अगर इंग्लिश में आप लोग को याद रखना है? इट्स वैल्यू डज नॉट changes is called क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक। अगर आप लोग को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब जिसका मान नहीं बदलते रहता है क्या कहलाता है? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को कैसे समझेंगे? जैसे सपोज दैट हम लोग समझते हैं गिनती से। सपोज दैट 1 2 3 4 5, मतलब आगे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक आते रहेगा, मतलब क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। और आप कांस्टेंट क्वांटिटी को इस तरह से वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और वेरिएबल में बात किया जाए कांस्टेंट क्वांटिटी को तो किस तरह से करेंगे? जैसे A B C D E डॉट डॉट एक्सपेक्टेड एक होता है U V X Y Z, यानी कि 5 वेरिएबल के छोड़कर जितना भी बाकी बात है वही क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी, अचर राशि है, ठीक। तो आई होप आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो पहला क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर या निर्भर चर, ठीक। तो देखिए सपोज दैट अगर हम लोग लेट करते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ले लीजिए 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 ले लिए, ठीक। ये कोई फंक्शन, तो देखिए इसको समझेंगे यहां से, एक में x इज इक्वल टू, एक में y। सपोज दैट यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या ले लिए? 2। और इस इक्वेशन में पुट अप करने के लिए कहता है इफ, जैसे अगर x इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 4 मतलब 8, कितना आया? 8। अगर x इज इक्वल टू यहाँ पर हम मानते हैं कोई कह दिया 5 रखने के लिए, एक रियल वैल्यू रखना होगा, ठीक। 5 रखेंगे तो जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 14। इसी तरह कहा जाए जीरो रखते हैं, ठीक। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह माइनस में माइनस कितना रख देते हैं? 4 रख देते हैं। -4 रख देंगे कितना आ जाएगा? -4 रखेंगे तो ऑलरेडी -8 में से +4 मतलब
4 ही आएगा। ठीक, तो यानी कि रियल वैल्यू मतलब कहा जाए ये एक फंक्शन को दर्शाता है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से आप लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचान सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट की बात की अलजेब्रिक फंक्शन में और उसके टाइप्स की भी बात कर लिए। और अगले क्लास में जैसे फंक्शन की बात किया जाए, बात करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन जैसे नॉर्मली अगर ए और बी कोई फंक्शन है तो फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे ए 1 2 3 4 इसी में दिया जाए, जैसे नहीं ले लीजिए यहाँ से दूसरे फंक्शन चेंज कर देते हैं। 2 3 4 5 यहाँ 4 9 16 25 27 29 इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, फंक्शन के डिफिनीशन से जानेंगे। जैसे अगर ए का एलिमेंट बी में उपस्थित हो उसके संगत तो वही एलिमेंट क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक, अगर हम ए सही लिख सकते हैं, ए इसको y है, ये b, इसमें वाले फंक्शन का अगर वैल्यू का स्क्वायर करके यह वैल्यू मैचेज वैल्यू है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, जो जो एलिमेंट यानी कि परिवार का सदस्य मिलता है वही फंक्शन कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग ने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात की और नए वीडियो में फिर फंक्शन को विस्तारित रूप से समझेंगे। ठीक, तो अभी तक इतना ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।